तालाब के किनारे पड़ोसन की स्ट्रॉबेरी की खेती। पलासनगर एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, जहाँ एक सुंदर सी लड़की ब्याह करके आई थी। उसका नाम था कुहू। कुहू थी बहुत ज़्यादा सुंदर, पर थी बहुत ज़्यादा आलसी। कुहू के लंबे घने बाल थे और चांद सा मुखड़ा था। सब उसके रूप की और सौंदर्य की बहुत चर्चा कर रहे थे उसके ससुराल में। पर पर कुछ दिनों बाद सबको पता लग गया था कि वो बहुत ज़्यादा आलसी है। हाँ, कुहू तो बहुत ज़्यादा आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तिनका तक नहीं उठाती थी। घर की साफ सफाई तो दूर की बात है, वो खुद अपने आप को भी साफ सुथरा नहीं रखती थी। बस ऊपर ऊपर से साफ सफाई कर देती, ऊपर ऊपर से नहा लेती और ऊपर ऊपर से साज श्रृंगार कर लेती। साज श्रृंगार उसे बहुत पसंद था, पर अच्छे से नहीं नहाती थी और ऊपर ऊपर से ही साज श्रृंगार कर दिया करती थी। दिन भर बस उसका एक ही काम था, अपने मोबाइल को पकड़कर वो बिस्तर पर पड़ी रहती, मज़ेदार वीडियोस देखती या फिर गप्पे लड़ाती, कभी अपनी माँ के साथ तो कभी अपने बहनों के साथ या फिर कभी अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ। थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, पर थी बहुत ज़्यादा मूर्ख। अच्छे से पता था कि बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, फिर भी वो अपने आलसपन के वजह से घर में बिल्कुल खाना नहीं बनाती थी। अगर कभी कभार बनाती थी तो सिर्फ चावल चावल बना देती थी, बाहर से सब्जी आता था। ऐसा ही चल रहा था उसका। और उसकी शादी को तो अब 8-9 महीने हो गए थे, पर शादी के बाद बस 2-3 बार ही उसने रोटियां बनाई थी और घर में रोटियां सबको बहुत पसंद थी, खास करके उसके पति को। पर बेचारा बेचारा 8-9 महीनों से बस इधर उधर से कुछ ना कुछ खा लेता था। उसे 2 वक्त अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा था। बेचारा बहुत काम करता था, कर्मठ था। दिन भर कड़ी मेहनत करके खेत से घर आता था, पर उसे उसे कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए। माँ बेटे दोनों बहुत परेशान थे। सासू माँ हमेशा सर पकड़कर बैठी रहती थी और बेचारा सोमेश पता नहीं खिड़की से बाहर पर्वतों को देखकर क्या सोचता था। इस तरह समय बीत रहे थे। एक दिन, ओह, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, पर मैं नहीं बना सकती। अब कौन जाए चूल्हा जलाए और चाय बनाए। माँ जी को बोलना पड़ेगा, वो जो इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है वो खरीद कर ले आए। हाँ, उससे झट से मेरी चाय तो बन जाएगी। पर ये बुढ़िया शायद पानी पीने रसोई की ओर जा रही है। चलो बुढ़िया को ही बोल देती हूँ कि चाय बना दे, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सासू माँ को बोलकर उसने चाय बनवाई और चाय को मज़े से पीने लगी। बेचारी बूढ़ी सासू माँ, कभी कमर में दर्द तो कभी घुटनों में दर्द। बेचारी इस उम्र में क्या रसोई बनाए, क्या खाना बनाए। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। ऊपर से बहू उल्टा उसी से चाय बनाकर पीती थी। अब कुहू को बिल्कुल फुर्सत ना मिलती अपने फ़ोन से। यहाँ सासू माँ अकेली चुपचाप तालाब के किनारे बैठी रहती। कितना सोचा था मैंने कि बहू आ जाएगी और मुझे मुझे इस उम्र में एक सहेली मिल जाएगी, अच्छा लगेगा, कितना अच्छे से समय बीतेगा मेरा। बहू घर को संभाल लेगी, मेरा बेटा खुश रहेगा। पर सब गड़बड़ हो रहा है। बहू तो काम करना ही नहीं चाहती है, काम नहीं करती है, तिनका तक नहीं उठाती है। कितना काम करूं मैं अकेली। घर की साफ सफाई थोड़ी बहुत मैं ही कर दिया करती हूँ, मुझसे तो ज़्यादा नहीं होता। बहू देखती है इधर गंदगी उधर चूहे भाग रहे हैं, इधर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, पर उसे उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद ये घर चिड़िया घर बन जाएगा, बहू को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी कैसी बहू आ गई है घर में, चांद सा मुखड़ा है, पर काम काम बिल्कुल विपरीत, कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो हमेशा तालाब के किनारे जाती और बैठी रहती, सोचती रहती, दुखी रहती कि पता नहीं उसका बेटा क्या करेगा। हाँ, मेरा बेटा दिन भर इतना मेहनत करता है खेत में जाकर। सबकी पत्नियाँ खेत में खाना लेकर जाती हैं, पर मेरा बेटा खेत से घर आता है दोपहर को खाना खाने के लिए। अपनी पत्नी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। दिल का हीरा है हीरा, पर ये लड़की समझ ही नहीं रही है। हाँ, जब वो आता है तो उसके खाने के लिए कभी कच्चे चावल,
तो कभी बाहर से मंगाया हुआ आलू समोसा ये सब खाएगा क्या अब वो, इतना मेहनत करके पौष्टिकता वाले खाना ही नहीं मिल रहा है घर में। जब मेरी उम्र थी तब मैं बनाती थी, अब बहू से क्या उम्मीद करूं मैं, ये तो चाय भी मुझसे ही बनवाती है। हाँ, ऐसा ही हो रहा था। समय तो बीत रहा था पर बिल्कुल भी नहीं बदल रही थी कुहू। एक दिन उसकी बूढ़ी सासू माँ उसी तरह तालाब के किनारे बैठी थी, तब उसकी नज़र पड़ी उसकी पड़ोस के घर में। अरे, इनके घर की साफ सफाई हो रही है, रंगाई हो रही है। मुझे लगता है शायद कोमल बिटिया आ रही है शहर से। हाँ, वो तो बीच बीच में आती है अपने बगीचे को देखने के लिए। कितना सुंदर है उसका बगीचा। बोल रही थी पिछली बार कि हाँ, उसका पति रिटायर्ड हो रहा है, बच्चे तो शहर में रह रहे हैं। अब पति पत्नी दोनों गांव आ जाएंगे और यहीं पर रहेंगे। चलो अच्छा है, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी है कोमल बिटिया। अब लीलावती थोड़ी खुश थी क्योंकि उसके पड़ोस में रहने के लिए कोमल और उसका पति वापस आ रहे थे शहर से। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद उसके पड़ोस में रहने आ गई कोमल और उसका पति गंगाधर। कोमल तो बहुत ही अच्छी थी। कोमल का एक सुंदर सा बगीचा था। तालाब के किनारे उनका घर था और तालाब के किनारे कोमल ने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बगीचा बनाया था, जिसमें वो बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज लगाए थे। स्ट्रॉबेरीज कोमल जी को बहुत पसंद था। एक दिन लीलावती घूमते घूमते उसकी ओर चली गई और उसका स्ट्रॉबेरी का बगीचा देखकर वो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये कौन सा फल है, काहे का बेर है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। बच्चे तो बड़े ही मज़े से इसे खाते हैं। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लाल लाल होके। पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, सावरिया बेर शायद। बहुत ही अच्छा है। तभी कोमल की नज़र पड़ती है लीलावती पर। कोमल आ जाती है और लीलावती से बातें करती है। कोमल दिल की बहुत अच्छी है। उसका पति गंगाधर का रिटायरमेंट हो गया है। अब दोनों पति पत्नी यहाँ पर रहेंगे। कोमल को खेती का बहुत शौक है और स्ट्रॉबेरी उसे बहुत पसंद है। चाची आप बैठो ना, मैं आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज तोड़ कर देती हूँ। आप ये स्ट्रॉबेरीज बेर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे बिटिया, मैं तो नाम भी नहीं ले पाती। साबरिया बाबरिया काहे का बेर पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक बार खाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ चाची, मैं आपके लिए तोड़ देती हूँ अभी। और हाँ, कुहू के लिए भी थोड़े से तोड़कर दे देती हूँ, उसे भी पसंद आएगा। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम इतना मेहनत कर रही हो और इस तरह नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं पैसे दूंगी। अरे चाची, ये क्या बोल रही हो आप? मैं आपसे पैसे लूँगी क्या? चाची, अब कितना अच्छा लग रहा है गांव में। शहर में भी अच्छा लग रहा था, पर गांव की बात ही अलग है। और यहाँ तो अभी मुझे और भी सुंदर सा बगीचा बनाना है। मुझे तो बगीचे का बहुत शौक है। अरे हाँ बिटिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब तुम शहर में थी तभी तुम बीच बीच में आकर अपने बगीचे की देखभाल करती थी। तो मैं तो सच में बगीचा और खेती बहुत पसंद है। और ये बाबरिया बेर की खेती तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाची, बाबरिया या साबरिया नहीं, इसे स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। बाबरिया। चाची आप तो बहुत ही फनी हो। दोनों खूब हंसते हैं और मज़े से बात करने लगते हैं बैठकर। अब ये रोज़ की बात हो गई है। रोज़ लीलावती आती है और अपनी पड़ोसन से बात करती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन, नहीं नहीं चाची, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको तो आज खाना खाकर जाना पड़ेगा। हम भी तो 2 जन ही खाते हैं यहाँ पर मैं इतना सारा खाना बना देती हूँ। कुछ लोग काम करने आते हैं और मुझे खाना बनाना, लोगों को खाना बनाकर खिलाना बहुत पसंद है। आज तो आपको मेरे हाथों का खाना खाना ही पड़ेगा। मैं आपको ऐसे ना जाने दूँगी। अरे नहीं नहीं बिटिया, घर जाऊँगी। बहू ने खाना बना लिया होगा, जाऊँगी तो वहीं पर ही खा लूँगी। ऐसे बोलते बोलते उदास हो जाती है लीलावती। सच बात तो यह है कि उसे अच्छे से पता है बहू ने कोई खाना नहीं बनाया होगा। वो तो आराम से बैठकर साज श्रृंगार कर रही होगी या फिर गप्पे लड़ा रही होगी अपनी किसी सहेली से, पर खाना नहीं बना रही होगी। खाना भाना कुछ नहीं बना होगा घर में। और वो जाएगी तो उसे रूखा सूखा कुछ मिल जाएगा या फिर कल्लू हलवाई के यहाँ जाकर उसे ही कुछ खरीद कर लाना पड़ेगा। अब वो
फिर भी अपनी बहू की सम्मान रखती है। अरे नाना बिटिया, खाना तो नहीं खाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आपको तो आज मेरे हाथों का खाना खाकर ही जाना होगा। इतने प्यार से बोल रही हूँ चाची, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे अच्छे से पता है, चाची ने सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं खाया है। इनका घर हमारा घर इतने पास है, सब पता चल जाता है कि घर में क्या चल रहा है। देखो तो कितनी दिल की अच्छी हैं, अपनी बहू की एक भी बुराई नहीं कर रही हैं। उनकी बहू तो इतनी आलसी है, घर में काम तक नहीं करती है। कभी इन्होंने नहीं बताया, पर घर पास में है, सब कुछ सुनाई देता है। कैसी बहू है, उसे तो घर संभालना चाहिए। इस उम्र में चाची को अच्छा खाना खाना चाहिए। देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हैं। नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कैसे भी करके चाची जी को आज बिना खाए नहीं जाने दूंगी। चाची जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। क्या सोच रही हैं? चलिए मैं खाना परोसती हूँ, आपको तो खाना ही पड़ेगा। और वो बाध्य करती है। फिर लीलावती को खाना खाना पड़ता है। लीलावती उसका घर देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। सच में उसका घर बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा है। वैसे गंगाधर कोई बड़ी नौकरी तो नहीं कर रहा था शहर में, छोटा सा ही नौकरी था उसका, पर उसकी पत्नी बहुत ही कर्मठ थी, उसकी हमेशा मदद कर दिया करती थी। घर में किसी बात की कमी ना थी, बहुत ही सुखी थे वो लोग। अब वो बहुत जल्द एक सुंदर सी कार खरीद रहे थे। बगीचे से बहुत सारा सब्जी और बहुत सारा स्ट्रॉबेरीज उपज करती थी, जिसे वो बाज़ार में बेचते थे। बहुत अच्छी कमाई हो रही थी उनकी। ये सबसे उनका घर बहुत ही खुशहाल था। ये देखकर लीलावती मन में सोचती, काश उसकी बहू ये सब देख पाती, ये सब समझ पाती तो कितना अच्छा होता, उनका घर भी बदल जाता। पर ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बहू तो अपने दुनिया में ही मस्त थी। वो रोज वैसे ही दिन बिता रही थी। अब माँ बेटे और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। रोज के जैसे माँ बेटे बात कर रहे थे। आज वो अपने पड़ोसी गंगाधर और कोमल के बारे में बात कर रहे थे, उनके सुंदर बगीचे के बारे में, और वो लोग कार खरीद कर ला रहे हैं इस बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। ये बातें कानों में पड़ गई कुहू की। माँ बेटे दोनों इतनी जोर जोर से तारीफ कर रहे हैं पड़ोसन की। ये पड़ोसन भी ना पता नहीं खुद को क्या दिखाती है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो खुद काम करेंगे कोल्हू के बेल के जैसा, और उनको देखकर दूसरे लोग बोलेंगे दूसरों को कि देखो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कर्मठ हैं, कोई इनके जैसा नहीं है, ये है वो है, तुम आलसी हो। ये माँ बेटे दोनों इतना तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि देखो कोमल कितनी काम करती है, कितनी कर्मठ है, और तुम कितनी आलसी हो। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देख रही हूँ आजकल माँ जी का दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पड़ोसन से। हाँ, सहेलियाँ बन गई हैं दोनों पक्की। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या पता मेरी चुगली कर रही होंगी उनके साथ। हाँ, बुढ़िया को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। बड़ी आई, शहर से आई है तो क्या गांव की चौधरी बनेगी? इसे तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी, देख लूंगी मैं। ये सब नहीं चलेगा। हाँ, कुहू को अब बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने पड़ोसन पर उसकी पड़ोसन कभी भी उसकी बात नहीं करती थी। वो तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी बस उसकी सासू माँ के साथ। पर कुहू को ये कौन समझाए। जैसे जैसे दिन बीतने लगा कुहू के मन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन कुहू को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा। उसने अच्छा से खाना बनाया, बहुत अच्छे से, और इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी सासू माँ आई। माँ जी आइए, आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको तो रोटी बहुत पसंद है और आपके बेटे को भी। मैंने रोटी बनाई है, नरम नरम रुमाली रोटी, यूट्यूब वीडियोस देखकर, और फिर उसमें बहुत सारा बटर डाला है। आपको पसंद है ना? हाँ, आइए माँ जी आइए। अरे बिटिया, मेरा तो पेट भर गया है, मैंने खूब खाना खा लिया। आज तो बहुत ही बढ़िया मस्त भोजन करके आई हूँ मैं। कोमल बिटिया कहाँ खा बिना खाए मुझे आने देती है। मुझे तो अभी बड़ी शर्म आ रही है कि मैं उसके घर में ना जाऊँ। जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ खाना बनाकर दे देती है बिटिया। आज तो बहुत पेट भर गया है बेटी, मैं शाम को ज़रूर खा लूँगी। क्या इतना मेहनत से मैंने खाना बनाया माँ जी, और आप पड़ोसन के यहाँ से खाना खाकर आ गई हैं? अरे बिटिया, तुम्हारे लिए मैं वो बाबरिया बेर लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना?
बावरिया बेर नहीं, बावरिया तो मैं बन गई हूँ अब ये सब सुनकर देखकर। अब कोमल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उस दिन शाम को कोमल फिर से अपनी सासू माँ को खाना खाने के लिए बोलती है तो सासू माँ बोलती है, अरे नहीं बिटिया, अब तक तो हजम भी नहीं हुआ है वो खाना, इतना सारा खाया है मैंने, मन ही नहीं कर रहा है बिटिया, उम्र हो गई है, कहाँ इस उम्र में और खाऊं। माँ जी, इतने मेहनत से मैंने खाना बनाई और आप हो कि उस चुड़ैल पड़ोसन के यहाँ से खा कर आ गई हैं। माँ जी, अच्छे से पता है मुझे वो कैसी है, ज़रूर मेरी बुराई कर रही होगी, मुझे देखकर जलती है वो, मेरे लंबे घने बाल, ये चांद सा मुखड़ा, मुझे अच्छे से पता है माँ जी वो कैसी है, बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही नीच है। माँ जी, आज से आप उसके यहाँ नहीं जाएंगी, उससे बात नहीं करेंगी, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटी, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम, बिल्कुल ऐसी नहीं है कोमल बिटिया, और तुम मुझे क्यों ऐसे बोल रही हो, तुम मुझे नियंत्रण क्यों करना चाहती हो बेटी, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बोला है कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, मेरा भगवान जानता है बेटी, मैंने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की है और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरी ये आदत नहीं है, इतने दिनों तक चुप रही हूँ, कभी कुछ बोला है मैंने तुम्हें जो अब जाकर बाहर वालों से बोलूँगी? नहीं बेटी, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या माँ जी, क्या मतलब है कि इतने दिनों से मैं चुप रही हूँ, इसका क्या मतलब है? अरे बेटी, क्या मतलब है क्या? हाँ, क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरा बेटा इतना मेहनत करके आता है, 2 वक्त अच्छा खाने को उसे नहीं मिलता है, मैं इस उम्र में, छी क्या ही बोलूँ मैं, और क्या ही बोलूँ, मुझे और कुछ नहीं बोलना। अब तुम घर में कलेश ना पढ़ाओ बेटी, और दूसरों को बिना जाने उनके बारे में इस तरह की बातें ना किया करो। और हाँ, कोमल बिटिया के बारे में कुछ ना बोलना, बहुत ही अच्छी है वो दिल की, तुम्हें पता है कितना सेवा करती है वो दूसरों की, गरीबों को कितना दान धर्म देती है, हाँ, दूसरों के बारे में सोचती है वो। और तुम छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ। अब बहुत गुस्सा आ गया था बहुरानी को। बहुरानी तो बिल्कुल भड़क गई थी, ये क्या बोल दिया था सासू माँ ने, शादी के बाद अब 1 साल होने को आ रहा है और पहली बार सासू माँ ने इतना कुछ बोल दिया सिर्फ उस चुड़ैल के वजह से। उस चुड़ैल ने ही मेरी सासू माँ के कान भरे हैं, नहीं तो मेरी सासू माँ तो आज तक मुझे कुछ भी नहीं बोला था, इतना कैसे बोल लेगी? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरे गांव में बोलते हैं कि उनके घर में अद्भुत सी शांति है, ये है वो है, और उसके आंगन में चले जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, उससे बात कर लो तो बड़ी शांति मिलती है। अरे ऐसा कौन सा इतना बड़ा नौकरी कर रहा था उसका पति भी तो छोटा मोटा नौकरी ही कर रहा था, बच्चे भी ऐसे ही वैसे ही नौकरी कर रहे हैं, कौन सा राजा महाराजा की खानदान की है। सुन रही कि कार खरीद रही है, कार खरीदने के लिए शहर जा रही है, बड़ी आई, पता नहीं क्या समझती है खुद को ये। अब वो इधर उधर की बोलकर बड़ी ही परेशान हो रही थी, गुस्से में वो बहुत ही आग बबूला हो रही थी, क्योंकि उसके मन में ईर्षा बैठ गया था। सच बात तो ये थी कि वो अपनी कर्मठ पड़ोसन को देखकर ईर्षा कर रही थी, और सासू माँ में ये आया हुआ बदलाव इसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं इन सब बातों का जिम्मेदार वो अपनी पड़ोसन को ही मान रही थी। अब वो गुस्से में, ईर्षा में भर गई, बहुत ही जलन हो रही थी उसे। अब वो किसी भी तरह अपने पड़ोसन को परेशान करना चाहती थी, कष्ट देना चाहती थी। मैं चुप नहीं बैठूंगी, इतने सारे सीरियल्स देखे हैं मैंने, मैं कोई कोमलिका से कम हूँ क्या? नहीं छोड़ूंगी, हाँ, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी ये पड़ोसन। बड़ी आई कर्मठ बनने वाली, क्या स्ट्रॉबेरी बावरिया सावरिया की खेती कर रही है यहाँ पर। रुको दिखाती हूँ मैं तालाब के किनारे स्ट्रॉबेरी की खेती का अंजाम क्या होगा। फिर क्या था, उसने अपने मन में कुछ सोच लिया। अब उसकी पड़ोसन कोमल कार खरीदने के लिए शहर जा रही थी। उस दिन रात को उसने योजना बनाई कि वो उसकी स्ट्रॉबेरी के खेती में कुछ अजीब सी दवाई डाल देगी, जिससे उसकी सारी खेती उजड़ जाएगी और इससे बड़ा कष्ट होगा उसकी पड़ोसन कोमल को, और उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी पड़ोसन को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है और स्ट्रॉबेरी की खेती में उसका मन बसता है, उसकी दिल बसती है, उसकी जान बसती है। सोच लिया मैंने, ऐसी जगह चोट दूंगी कि हमेशा याद रखेगी। बड़ी आई तालाब के किनारे स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली,
कहानियों में देखा है मैंने, बहुत सारी कहानियों में। तालाब के किनारे स्ट्रॉबेरी की खेती, तालाब किनारे दो बहुएं, तालाब किनारे दो बहनें। अब आ गई हैं इस गांव में ये तालाब के किनारे खेती करने वाली पड़ोसन। दिखाती हूँ मैं तुझे, दिखाती हूँ। बड़ी आई, हाँ। अब वो पूरे प्लान बना लेती है कि वो किस तरह उसकी खेती को नष्ट कर देगी। उस दिन रात को जब कोमल और उसके पति शहर गए हैं तो वो चुपके से उसके खेत में चली जाती है। 3:30 बज रहे हैं सुबह की, कोई नहीं है, सुनसान सा समय है, पौ फट रहे हैं। वो एक दवाई लेकर आई है अपने साथ। पहले तो वो बहुत सारे मीठे मीठे स्ट्रॉबेरीज तोड़कर खा लेती है, फिर अब मैं ये सारी दवाई इसमें छिड़क दूंगी, फिर क्या, फिर कहानी अच्छे से दी एंड हो जाएगा, मज़ा आएगा एकदम से। बोला था ना, ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि महारानी को हमेशा याद रहेगा। बड़ी आई कर्मठ बनने वाली, दिल जान जिगर देकर ये बगीचा बना रही है, स्ट्रॉबेरी का बगीचा, स्ट्रॉबेरी की खेती तालाब के किनारे। दिखाती हूँ मैं। वो इस तरह सोच रही थी, तभी अचानक कुछ अद्भुत सा होने लगा। चारों तरफ जुगनू चमकने लगे, रोशनी फैल गई और एक तेज रोशनी उसके सामने छा गई। ये देखकर वो थोड़ा डर गई, ये क्या हो रहा है उसके सामने। फिर एक सफ़ेद सा धुआं उसके सामने बिखर गया और फिर उसके सामने खड़ी थी एक सुंदर सी महिला। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही तेज आ रहा था उसमें से। ऐसा लग रहा था मानो जैसे स्वर्ग की कोई परी हो, कोई दूत हो। ये देखकर तो उसके होश उड़ गए, उसके पैर जम गए थे वहाँ पर और उसकी बोलती बंद हो गई थी। ये क्या देख रही थी वो? एक स्वर्ग का दूत उसके सामने था। बहुत ही सुंदर थी वो दूत। रुक जाओ कुहू, ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हें क्या नहीं पता, अगर कोई इंसान अपना मन, अपना जान लगाकर कुछ करता है, पूरे ध्यान से, लगन से, अपना समझकर कुछ करता है, तो भगवान की नज़र उसके कर्म पर रहती है। उसका वो कर्म भगवान की दृष्टि में बहुत ही उत्कृष्ट होता है। और बहुत ही जान और मन लगाकर कोमल यहाँ पर खेती का काम करती है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर, दूसरों के भलाई के बारे में सोचकर, निस्वार्थ भाव से। वो बहुत अच्छे दिल की इंसान है, इसलिए तो उसके घर में अद्भुत सी शांति है। उसके हर कर्म को परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। और तुम परमेश्वर के नज़र में जो प्रिय है, तुम उसका काम बिगाड़ने आई हो। पता है इसका दंड तुम्हें कैसे मिलेगा। कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो परमेश्वर के चुनिंदा लोगों को परेशान करते हैं, कर्म उन्हें बहुत सजा देती है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें दंड मिले? ऐसा ना करो। मैं तुम्हें ये कर्म करने से रोकने आई हूँ, क्योंकि मैं इसकी सुंदर बगीचे की रखवाली करती हूँ। कोमल एक अच्छे दिल की इंसान है। अगर तुम्हारा दिल भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही निस्वार्थ भावना तुम्हारे मन में होंगे और तुम दूसरों के लिए थोड़ी सी भी करुणा रखोगी, तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी शांति आएगी और तुम्हारे ज़िंदगी में भी खुशहाली और उन्नति आएगी। दूसरों से जलो मत, अपना कर्म को ठीक करो, फिर देखना परमेश्वर कैसे आशीष करते हैं। ऐसा ना करो कुहू, ऐसा ना करो, भगवान तुम्हें सही राह दिखाए। ये सब बोलकर स्वर्गदूत वहाँ से अदृश्य हो जाती है और कुहू की आंखें ही खुल जाती है। पश्चाताप से वो भर जाती है, दुखी मन से वो अपने घर आ जाती है और उस दिन से उसमें अद्भुत सा बदलाव आता है। धीरे धीरे वो बदल गई है, अपने घर को सुंदर से रखती है, अपनों का ख्याल रखती है और अब वो अपनी पड़ोसन से सीखकर खुद भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही है, वो भी तालाब के किनारे।